अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 जो कि वेक्टर का चैप्टर था, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमारे पास एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यू नंबर 1 ये है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन आर इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस के इज डैश। यानी कि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है। और वो फॉर्मूला होता है कि आपको अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर में रखें वेक्टर और डिनोमिनेटर में रखें उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट अप टू का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 1 इज 6। तो इस तरह से मेरे पास आर वेक्टर क्या है वो तो गिवन है और मैग्नीट्यूड क्या आया है, अंडर रूट 6। तो अंडर रूट 6 को हम बाहर निकाल देते हैं और आर वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i प्लस जे माइनस के। तो ये मेरे पास इसका यूनिट वेक्टर है और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर तो पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, न्यूमरेटर में वो वेक्टर रखिए और डिनोमिनेटर में उसके डायरेक्शन से उसको डिवाइड करवा दें। यानी कि जो उसका आपके पास मैग्नीट्यूड निकलेगा उससे डिवाइड करवा देंगे तो यूनिट वेक्टर आपके पास निकल आएगा। अब एमसीक्यू नंबर 2 हमारे पास है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी का आप मैग्नीट्यूड निकाल दें, ए क्रॉस बी, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल दें तो इसका मतलब ये है कि हमने पैरेललोग्राम का क्या फाइंड आउट किया है, डैश ऑफ पैरेललोग्राम। तो डैश ऑफ पैरेललोग्राम इसका मतलब ये है स्टूडेंट, हमने जब एक्सरसाइज 3.1 3.2 की थी तो हमने ये काम किया था, जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना सीखा था और हमने इसकी एप्लीकेशन में देखा था कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करें और उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट किया है। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अभी हमने जब 3.6 की थी लास्ट वीडियो में, हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना सीखा था और उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है तो वो इक्वल था 1/6 और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। ये चीज रिप्रेजेंट कर रही थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 1/6 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट नंबर 4, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो स्टूडेंट ये हमें चीज पता है कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी आपको फाइंड आउट करना है तो इसका आंसर वही आएगा कि अगर आप इसका पहले डॉट निकाल लें। यानी कि अगर ए क्रॉस बी आप पहले निकाल लेते हैं, डॉट की जगह पे ए क्रॉस बी आप पहले निकाल लेते हैं, बाद में डॉट लेते हैं सी के साथ, तो इसका रिजल्ट वही आएगा जो कि ए डॉट बी क्रॉस सी से इसका रिजल्ट आएगा। तो इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ नंबर 5 में ये है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी पैरेलल हैं तो ए डॉट बी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ए मल्टीप्लाई बाय बी। इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट। और अगर क्रॉस निकालना होता है तो वो हम देख रहे होते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। Now moving toward the next MCQ number 6, if three vectors are coplanar। जब हमने 3.6 की थी हमने कोप्लेनर की डेफिनेशन देखी थी कि अगर कोप्लेनर की डेफिनेशन में ये होता है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को किस तरह से लिखते हैं, ए बी सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसका आंसर अगर 0 आ जाता था तो हम कहते थे कि वेक्टर्स कोप्लेनर थे, यानी कि जो तीनों वेक्टर्स थे वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो अगर उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर अगर 0 आ जाए तो इट डेफिनेटली मीन्स कि वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर है।
तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज 0। नंबर 7 में हमने डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने। तो स्टूडेंट डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमने जब एक्सरसाइज शुरू भी की थी 3.2 3.3 की थी, तो डायरेक्शन को साइन निकालने का तरीका था हमारे पास, वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फिर डायरेक्शन को साइन हमने कैसे निकाले थे, जिसपे cos अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कोई भी वेक्टर था, सपोज वेक्टर ये वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो एक्स क्या है, इसमें 1 है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि 1 का स्क्वायर, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम तो वो इक्वल होगा 1 का स्क्वायर, और जे का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा √3। तो x पहला डायरेक्शन को साइन आएगा 1/√3। फिर दूसरा हमने डायरेक्शन को साइन निकालना है cos बीटा, ये आ जाएगा y/a, a का मैग्नीट्यूड। अब इसमें y क्या है, j का कोफिशिएंट, इसको y कह लें, y क्या है इसमें 1 ही है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 1/√3। फिर z क्या है यहाँ पे, -1 है, तो इसका मतलब है जब हम तीसरा डायरेक्शन को साइन निकालेंगे cos गैमा, ये होगा z/a का मैग्नीट्यूड। अब z क्या है यहाँ पे, -1 है, तो -1/√3, यानी कि डायरेक्शन को साइन मेरे पास क्या आए हैं, 1/√3 प्लस में 1/√3 प्लस में सिर्फ तीसरा वाला माइनस में है, -1/√3। इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में ये इसमें माइनस है जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन बी में फर्स्ट वाले में माइनस है जो कि रॉन्ग है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डायरेक्शन को साइन हमारे पास नेगेटिव में है, राइट। तो इस तरह से हमने नंबर 7 भी कर लिया, जिसपे डायरेक्शन को साइंस हमने बताने थे। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 8। नंबर 8 में हमने ये बताना है कि जो A क्रॉस B है इज डैश टू प्लेन ऑफ A एंड B। स्टूडेंट जब भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, इसका मतलब है कि हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया है। ए और बी प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। अब हमारे पास नंबर 9 है कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है P1 P2 और P1 के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, P2 के भी गिवन है, तो आप पहले तो ए वेक्टर निकाल लें। अब ए वेक्टर किस तरह से निकलेगा आपके पास, कि आप P2 माइनस P1 कर दीजिए, पहले P2 माइनस P1 करेंगे तो आपके पास ए वेक्टर आएगा। अब P2 क्या है, -3 -0 1 -0 और 2 -1, तो ये आ जाएगा -3 1 -0 इज 1 2 -1 इज 1 -3 1 1। और जब इसका मैग्नीट्यूड हमसे निकालने के लिए कहा गया है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 1, 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 1 इज 11 √11। तो इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि नंबर 9 से जो हमने वेक्टर ए निकाला है उसका मैग्नीट्यूड आया है √11। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 10। नंबर 10 में हमारे पास पी वेक्टर गिवन है, क्यू वेक्टर गिवन है, और सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है पी माइनस क्यू। तो वेक्टर पी गिवन है, ये है 4i प्लस 6k, 4i प्लस 6k, और हमने माइनस करना है क्यू वेक्टर, ये है 6i माइनस 4j। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4i प्लस 6k माइनस 6i माइनस माइनस प्लस 4j, तो ये i है, ये i, 4 माइनस 6 इज -2 का i, j का a की टर्म है, 4j k की भी a की टर्म है जो कि है 6k। तो p माइनस q तो निकाल लिया, अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर 2 है, 4 का स्क्वायर इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36, तो 14
4 प्लस 16 इज 20 और 20 प्लस 36 हम करेंगे, प्लस करवाएंगे इसके साथ, तो p माइनस क्यू का जो वेक्टर है वो आएगा 56। अब 56 को हमने फर्दर ब्रेक करना है, 56 का एलसीएम लेके, इसका अगर हम एलसीएम ले लें 56 का, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। ये 2 का पेयर बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और अंडर रूट के अंदर बचेगा 7 2 जा 14, राइट। इसको इस तरह से हमने लिखा है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है, तो इसको हमने जो पेयर थे उसको बाहर निकाल दिया और हमने अंडर रूट 14 ही आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 अंडर रूट 14। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट p माइनस q का मैग्नीट्यूड। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 ये है कि अगर आपके पास कोई नॉन जीरो वेक्टर a और b है और a क्रॉस b उसका यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पे जो a और b के जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों इक्वल है जो कि अंडर रूट 2 है, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन a एंड b। तो इसका तरीका हमारे पास मौजूद है एंगल फाइंड आउट करने का, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू a क्रॉस b ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा a का वेक्टर और यहाँ पे b के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। अब हमें ये गिवन है कि यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है कि जब यूनिट वेक्टर है तो a क्रॉस b, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, और a का मैग्नीट्यूड भी गिवन है अंडर रूट 2, b का मैग्नीट्यूड भी गिवन है अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 1 अपॉन 2 रह जाएगा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। और यहाँ पे अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है तो साइन को दूसरी साइड पे ले जाके साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, अब कैलकुलेटर में डालिए साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। डायरेक्ट पुट करना चाहें तो डायरेक्ट पुट करते हैं, पाई बाय 6 आएगा। अगर आप रेडियन में निकालते हैं, डिग्री में निकालते हैं, तो 30 डिग्री आएगा, फिर इसको बाद में पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 30 डिग्री में अगर कर रहे हैं तो इसको पाई बाय 180 कर देंगे, तो वही आएगा। 3 1 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 6 18, पाई बाय 6। डायरेक्ट रेडियन में कर रहे हैं तो पाई बाय 6 से रिजल्ट आएगा। तो इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज पाई बाय 6। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पाई बाय 6, क्योंकि जब हमने साइन थीटा निकाला इसका, तो साइन थीटा से जो इसका रिजल्ट आया है वो हमारे पास आया है पाई बाय 6। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 12, और नंबर 12 देख लेते हैं क्या है हमारे पास। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, बहुत सिंपल सा है, एक वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये हो जाएगा अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, के का कोफिशिएंट है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 9 प्लस 1 is 10 and 10 plus 4 is 14. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज अंडर रूट 14। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही सिंपल है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 13, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 0 2 इज डैश। ये पॉइंट हमें गिवन है और इसका हमने निकालना है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो वेक्टर गिवन है उसको हमने सपोज कर लिया कि ये 1 0 2 जो इस तरह से लिखा हुआ है 1 0 2, इसका मतलब ये है कि ये पहला वाला i का कोफिशिएंट 1i प्लस 0j प्लस 2k। अब 0j तो 0 ही हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा i प्लस 2k 2k। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, i प्लस 2k। तो अगर आपको कोई पॉइंट इस तरह से गिवन है, कॉमा बीच में डला हुआ है, आपने उसका वेक्टर बनाना है, तो इसका मतलब है कि आपने उसको i j k की फॉर्म में लिखना है, तो i j k की फॉर्म में वो वेक्टर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। जो 0 है वो तो 0, आप उसको खत्म ही कर दें, तो ये पहले वाला 1i प्लस 2k, इस तरह से i प्लस 2k इज अ पोजिशन वेक्टर। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 14,
और नंबर 14 में है कि अगर O कोई ओरिजिन है और OP से जो वेक्टर है ये है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और OQ वेक्टर हमें गिवन है 5i प्लस 4j माइनस 3k, और हमें PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो PQ वेक्टर किसके इक्वल है? तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करते हैं कि OP वेक्टर हमारे पास है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये OP वेक्टर है। OQ वेक्टर भी हमें गिवन है, OQ वेक्टर है हमारे पास 5i प्लस 4j माइनस 3k। अब PQ वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें OQ वेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा OP वेक्टर को। जब OQ में से माइनस करेंगे OP वेक्टर तो OQ क्या है हमारे पास 5i प्लस 4j माइनस 3k, और OP वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 5i प्लस 4j माइनस 3k, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 4k, 5i माइनस 2i इज 3i, 4j माइनस 3j इज प्लस 1j, माइनस 3 प्लस 4 इज 1k। यानी कि जो PQ वेक्टर मेरे पास आया है ये आया है 3i प्लस j प्लस k। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3i प्लस j प्लस k। तो इस तरह से हमने PQ वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 15, k क्रॉस j। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात की थी तो k क्रॉस j ये इक्वल था माइनस आई के, माइनस आई, राइट। तो ये हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट पे काम किया था तब हमने इस पे डिस्कस भी किया था कि आई क्रॉस जे यहाँ पे है के क्रॉस जे। अब के क्रॉस जे आई के इक्वल नहीं है बल्कि माइनस आई के इक्वल है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 16। नंबर 16 में है कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फिर आपको इन दोनों के दरमियान एंगल बताना है कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या होगा। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब स्टूडेंट अगर ए क्रॉस बी आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए मैग्नीट्यूड फिर बी मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। और अगर ए बी का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालें, ए डॉट बी इसके डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और फिर साथ में आता है कॉस थीटा। अब ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा है ये इक्वल है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा के। तो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड कैंसिल, बी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 निकालेंगे तो इसका रिजल्ट आता है पाई बाय 4। तो इट्स मीन यहाँ पे जो हमें ऑप्शन सी गिवन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज पाई बाय 4। ये वाला ऑप्शन राइट है, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 17। एमसीक्यू नंबर 17 देख लेते हैं। The distance of the point minus 3, 4, 5 from the origin. Origin का मतलब ये है कि ये 0, 0, 0 और सपोज ये मेरे पास एक के पॉइंट्स गिवन है -3, 4 एंड 5। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप ओ को ए में से माइनस कर दीजिए, या फिर इस तरह कर लें कि आप पहले ओ ए वेक्टर निकाल लें। -3 -0 ये आ जाएगा आपके पास -3, फिर 4 - 0 ये आ जाएगा 4, और फिर 5 - 0 ये आ जाएगा 5।
अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और फिर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 का एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। 2 25 जा, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये पेयर बाहर निकाल लेते हैं। 5 अंडर रूट 2, 5 under root 2 is the right answer. The distance of the point from the origin is 5 under root 2. Now moving toward number 18, the vector having initial and terminal points. अच्छा, वो वेक्टर हमने बताना है जिसका इनिशियल पॉइंट भी हमें गिवन है। सपोज ये वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट हमें गिवन है जो कि है 2 5 0, और इसका टर्मिनल पॉइंट है -3 7 4। अब इस वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, जो इसका टर्मिनल पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। अब मुझे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि आप बी माइनस ए करें। यहाँ पे बी माइनस ए करेंगे तो आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। बी क्या है मेरे पास? -3 7 4, उसको माइनस करेंगे हम 2 5 0 के साथ। तो -3 -2 ये हो जाएगा -5, 7 -5 ये हो जाएगा -2, 4 -0 इज 4। और ए बी वेक्टर को अगर आई जे के की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा -5i -2j, 7 -5 इज +2, तो ये +2j +4k। तो इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, -5i +2j +4k। इस वाले में इसके साथ माइनस था इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज 19। यहाँ पे हमें ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, और ये भी बताया हुआ है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। फॉर्मूला जो यूज करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब स्टूडेंट, ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, लेकिन एंगल हमें गिवन नहीं है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। और अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। और जब साइन 90 डिग्री हम निकालेंगे तो साइन 90 डिग्री इक्वल होता है 1 के। तो इसका मतलब है ये पूरी टर्म तो आ जाएगी 1। ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का मैग्नीट्यूड है 2, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे ये समझना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू 1 कैसे आई। ये हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चला कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। और जब साइन 90 डिग्री निकालेंगे तो इक्वल्स टू 1, तो 10 2s are 20। इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 20। Now moving toward the last MCQ, MCQ number 20, the number of vectors of unit length perpendicular to the plane of the vector A and B is dash। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं, परपेंडिकुलर निकालना है हम, तो हमारे पास इसके दो ही पॉसिबल नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं, एक इसी डायरेक्शन में और दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इनकी डायरेक्शन की अकॉर्डिंगली एक तो सेम डायरेक्शन में, और जो दूसरा यूनिट वेक्टर होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में।
तो हमेशा ये याद रखना है कि अगर ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स की बात की जाए तो उसके लिए हमारे पास जो यूनिट वेक्टर जिनके परपेंडिकुलर है वो दो ही हो सकते हैं, एक सेम डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 20 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।